नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सबसे पहली खबर लखनऊ से सामने आई है। मेयो हॉस्पिटल के 25वीं वर्षगांठ के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। लखनऊ में KNS मेमोरियल हॉस्पिटल की वर्षगांठ है। आपको बता दें, इसी के साथ साथ गोमती नगर में इसका पहला प्राइवेट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है उसकी शुरुआत की गई है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विवेक कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? बिल्कुल आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आज लखनऊ पहुंचे हैं। तो इसको लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर जो कि मौसी का एयरपोर्ट है, तब उस पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया है। स्वागत करने के लिए डिप्टी सीएम विजय पाठक के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तो उनके बाद उनकी टीम KNS मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए रवाना होती है, जहां पर 25वीं वर्षगांठ का आयोजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। तो कहीं न कहीं आप प्रदेश के साथ साथ लखनऊ के लिए भी खुशी की लहर है, क्योंकि आप पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के रक्षा मंत्री लखनऊ पहुंचे। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इनसे मिलने पहुंचे थे और साथ ही कई मंत्री भी इनसे मिलने पहुंचे थे। कुछ ही देर का कार्यक्रम है राजनाथ सिंह का, जो कि उसके बाद फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो KNS मेमोरियल हॉस्पिटल के जो स्थापना के 25 वर्षीय वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। और फिलहाल मंच पर मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और साथ ही डिप्टी सीएम पाठक भी मंच पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कुछ देर बाद राजनाथ सिंह का भाषण होगा, जिसको लेकर जनता अब तमाम तरह से। विवेक, लगभग कितनी देर में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का यहाँ पर भाषण होने वाला है और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे? विवेक जी बिल्कुल, जिस तरह की सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है, रक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अभिभाषण होगा। आज सभी तमाम कार्यकर्ता प्रदेश भर से पहुंचे रक्षा मंत्री को सुनने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ही देर के बाद राजनाथ सिंह भाषण देते हुए नजर आएंगे। साथ ही थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाषण देंगे। फिलहाल आप किस तरह का वो भाषण देंगे, उसको सुनने के लिए प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता है वो मौके पर मौजूद है। विवेक, जिस तरीके से आज राजनाथ सिंह यहां पर शामिल हुए हैं, अस्पताल का उद्घाटन जो है उसका कार्यक्रम है, कितना महत्वपूर्ण यह अस्पताल इस क्षेत्र के लिए हो जाता है और क्या कुछ सुविधाएं इस अस्पताल में लोगों के लिए रहेंगी? विवेक बिल्कुल आपको बता दें कि KNS मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो कि उसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार देश के रक्षा मंत्री कार्य कर रहे थे और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज जब ये वर्षगांठ में शामिल होंगे तो सीधा इसका लाभ जो है वो आम जनता को मिलेगा, जो गरीब जनता उनको मिलेगा, जो असहाय लोग है। क्योंकि ऐसे में प्रधानमंत्री भी लगातार कहीं ना कहीं जो ग्रामीण के लोग हैं या कुछ शहरी क्षेत्र में जो बेहतर इलाज के लिए प्रयास रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये जो KNS मेमोरियल हॉस्पिटल है आज की स्थापना के बाद आम जनता को जरूर इससे लाभ प्राप्त होगा। जी विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ में कार्यक्रम है, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कासगंज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तकरीबन 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। सुनिए उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगलवार को कासगंज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 724 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी उद्घाटन किया, जिसके बाद वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी और कहा कि अगर वो हमारे किसी भी नागरिक को छेड़ेंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारी सेना किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने माफियाओं को भी चेतावनी दी। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। और जब विकास एजेंडे में नहीं होता है तो फिर सरकार कुछ कर नहीं सकती। उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है, एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल, एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जनप्रतिनिधियों की ओर से दिए गए कई प्रस्तावों को भी मंजूर किया, जिससे प्रदेश का विकास हो सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं कासगंज के बाद अब आपको संभल लिए चलते हैं। संभल को काशी, मथुरा और अयोध्या की तर्ज पर सजाए जाने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर के शहर में अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है। साथ ही कई दुकानें और मकानों को भी चिन्हित कर दिया गया है, जिनका अवैध रूप से निर्माण किया गया था। इसी को लेकर के यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल शहर में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगातार सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने मंगलवार को सड़क पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक महत्वपूर्ण ध्वस्तीकरण अभियान भी चलाया, जिसको लेकर करीब 2 दर्जन दुकानों और भवनों को लाल रंग से क्रॉस लगाकर चिन्हित कर दिया गया है, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से ये अवैध निर्माण को हटाया गया है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मीणा भूषण तिवारी का कहना है कि संभल के सुंदरीकरण के लिए प्रयास चल रहे हैं और हमारे पास जो मुख्य चौराहे हैं उनमें चंदौसी चौराहा, शंकर चौराहा और मनोकामना तिराहा पार्क शामिल है। संभल के सौंदर्यीकरण के लिए यह प्रयास जारी है और जो मुख्य चौराहे जो हमारे हैं, चंदौसी चौराहा है, साथ ही साथ हमारा शंकर चौराहा है और मनोकामना तिराहा पार्क है। इन तीनों जगहों पे हम संभल से जुड़ी हुई महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी विभागों के द्वारा पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन हाईडी, नगर पालिका परिषद, साथ ही साथ तहसील स्तर की टीम के द्वारा लगातार वहां पे उस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कार्य शुरू किया गया है, ताकि हम प्रतिमाओं की स्थापना वहां कर सकें। इसी के दृष्टिगत आज यह अभियान और निशानदेही की कार्रवाई की जा रही है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, नाले नालियों के आसपास अतिक्रमण कर रखा है, तो उन सारे अतिक्रमणों को हटाते हुए हम शहर को चौड़ा के साथ साथ जाम मुक्त भी कराने का हमारी मंशा है, ताकि हमारा चंदौसी चौराहा से लेके हयात नगर तक, जो हयात नगर चौधरी सराय से भी हयात नगर पर भी जगह जगह ऐसे हमारे कहा जाए ऑब्स्ट्रक्शन है, उन ऑब्स्ट्रक्शन को भी हटाने का हमारा कार्य चल रहा है। तो मुनादी कराई जा रही है, संबंधित नियम संगत हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुनादी के बाद हम ऐसे लोगों को जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं उनको नोटिस के माध्यम से उनको समय देते हुए इन सारे अतिक्रमणों को हटाएंगे और शहर को चौड़ीकरण के माध्यम से सौंदर्यीकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम प्रशासन की ओर से की गई घोषणाओं की भी जानकारी दी है और कहा है कि हमने कुछ लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन्हें अतिक्रमण हटाने को कहा गया है, जिसे नहीं हटाने पर प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई करेगा। डॉक्टर मीणा भूषण तिवारी ने इस दौरान चौराहों पर लगाए जाने वाली प्रतिमा की भी जानकारी दी है, जिससे शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चूंकि पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी के हमारे सारे इंजीनियर साहब वहाँ मौजूद हैं, उन लोग अपने अनुसार जो उनकी सड़क है उसकी लंबाई चौड़ाई वो नाप रहे हैं। जहाँ भी उस लंबाई चौड़ाई के बाद भी अगर कुछ अतिक्रमण पाए जाते हैं तो उसकी निशानदेही भी चल रही है, आपने देखा होगा। और नगर पालिका के जो संसाधन है, गाड़ियां भी हैं वहाँ पे, और हमारे जेसीबी है वहाँ लगी हुई है, और उन लोगों को भी हटा रहे हैं जो अस्थायी रूप से सड़क पर आ गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना और सड़क जाम की समस्या से हम जूझ रहे हैं, उसको खत्म करने का कार्य चल रहा है। यह चौराहा जो हमारे बोर्ड के द्वारा और कहा जाए कि हमारे शहर के कहा जाए कि हित से जुड़ा हुआ है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी संभल रही है, तो जनता की मांग भी है और कहा जाए कि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है पृथ्वीराज चौहान जी से। तो चंदौसी चौराहा पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने की कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही साथ शंकर चौराहा जो है भगवान परशुराम जी का, वहाँ मूर्ति लगाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी भ्रमण किया गया है और निर्देश भी सभी को प्राप्त हुआ है, तो सारी टीम लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे भगवान कल्की जी की मंदिर है, जो ट्रस्ट अहिल्याबाई होलकर जी, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा इस ट्रस्ट का वो चलाया जा रहा है, तो उनकी भी याद में हम लोग लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी मनोकामना तिराहा पर लगाने जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की योगी सरकार लगातार शहरों का सौंदर्यीकरण का काम करवा रही है, जिससे शहर का विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
वहीं संभल के बाद मैनपुरी से एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, नई दिल्ली जा रही बस और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिली है। दुर्घटना में बस कंडक्टर समेत 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान बस कंडक्टर की दर्दनाक मौत हो गई है। एसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने इसको लेकर के जानकारी दी है। यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। दुर्घटना में बस कंडक्टर समेत 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह बड़ी दुर्घटना यहां पर देखने को मिली है। इसी के साथ इलाज के दौरान बस कंडक्टर की मौत हो गई है। एसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने इसको लेकर के जानकारी दी है। यह दर्दनाक हादसा देखने को मिला है और ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। नई दिल्ली जा रही बस और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिली है। दुर्घटना में बस कंडक्टर समेत 15 लोग घायल बताए जा रहे थे। उसके बाद ये खबर सामने आती है कि इलाज के दौरान बस कंडक्टर की मौत हो जाती है। इसी के साथ तमाम घायलों का इलाज लगातार जारी है। एसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने इसको लेकर के जानकारी दी। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर ये दुर्घटना सामने आई है और किस तरीके से यहां पर ये टक्कर देखने को मिली है। एक्सप्रेस वे पर आज अर्ली मॉर्निंग आजमगढ़ से और न्यू दिल्ली जा रही एक बस ने एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में ट्रक के जो बस के जो कंडक्टर हैं और करीब 15 सवारियां वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें उनको जब हॉस्पिटलाइज किया गया था तो दौरान उपचार कंडक्टर की मृत्यु हो गई है और जो बाकी सवारियां हैं उनमें से भी 1-2 गंभीर हैं। शेष सभी का इलाज चल रहा है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं मैनपुरी के बाद लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर गोमती नगर इलाके में युवक की हत्या कर दी गई है। भाई ने ही भाई की हत्या कर दी गई है। यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर के पुलिस की ओर से जांच पड़ताल लगातार जारी है। आपको बता दें, गोमती नगर इलाके में युवक की हत्या कर दी गई है। यह सनसनीखेज मामला यहां से सामने आया है। भाई ने ही अपने भाई की हत्या की है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है। पूछा जा रहा है कि क्या कुछ कारण इस व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है। गोमती नगर इलाके में इस युवक की हत्या की गई है। आपको बता दें, पुलिस लगातार इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो गोमती नगर इलाके में इस युवक की हत्या कर दी गई है। भाई ने ही भाई की हत्या की है। यह पूरा की पूरा सनसनीखेज मामला यहां से सामने आया है। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो गोमती नगर इलाके में इस युवक की हत्या कर दी गई है और जब तथ्यों को खंगाला गया तो ये सामने आया है कि भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर दी है। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ साथ पुलिस की ओर से तमाम जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है। गोमती नगर इलाके में युवक की हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से छानबीन की जा रही है। वहीं अब आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। यह पूरा की पूरा मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। आखिर क्या यह पूरा मामला है, इसको लेकर के यह रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र के एक निजी कॉलेज के स्टूडेंट पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। क्या हुआ था आपके साथ? मारपीट हुई थी। कहाँ पर? हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? IMS। तो वहाँ पर आप कैसे गए थे? पेपर देने गया था। अच्छा, तो मारपीट किस किस के साथ हुई थी? मेरे साथ। तो लड़के कौन थे वो? मोदी नगर के जाट थे। नकुल सांगवान, सुमित सांगवान,
हर्षद गर्ग। कब की घटना है? आपको बता दें कि इस हमले के बाद पीड़ित परिवार के परिजनों ने प्रदर्शन किया है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ये मार पिटाई का मामला है। 8-10 लड़के आए थे और कॉलेज के बाहर मेरे भाई को पीट कर गए हैं डंडे। आपको सीधे उत्तर प्रदेश के लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हॉस्पिटल के रजत जयंती कार्यक्रम में और डॉक्टर के.एन. सिंह जी की चतुर्थ पुण्यतिथि कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, JPS राठौर जी, माननीय सांसद राज्यसभा और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री संजय सेठ जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, KNS मेमोरियल हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर मधुलिका सिंह जी, हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी महानुभाव और मेयो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए संस्थान से जुड़े हुए सभी उनके फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत पहली बार लखनऊ आगमन पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था। और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, आज पहली बार इस ऑपरेशन के उपरांत माननीय रक्षा मंत्री जी का लखनऊ आगमन हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनका लखनऊ आगमन पर मैं प्रदेश शासन की ओर से भी और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं मेयो हॉस्पिटल और KNS मेमोरियल हॉस्पिटल के पदाधिकारियों को। 25 वर्ष की यात्रा, 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में आज के माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी। आज ये हॉस्पिटल यहां पर KNS मेमोरियल हॉस्पिटल के रूप में और बाराबंकी में मेडिकल कॉलेज के रूप में अपनी एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़कर के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, यही होती है जीवन में उन्नति की राह और यही होती है संस्कृति।
ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। आज के इस अवसर पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की इस रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी को, डॉक्टर राहुल सिंह जी को और इस पूरे हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी जितने भी चिकित्सक हैं, इन सभी को का मैं आह्वान करूंगा, और जितने भी यहां पे मेडिकल के छात्र बैठे हुए हैं उन सब से भी यही अपेक्षा रखूंगा। स्वास्थ्य सेवाएं एक नए प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है और प्रतिस्पर्धा में याद रखना, इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने के लिए सेवा को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में संवेदना न हो तो फिर एक चिकित्सक के प्रति आम जनमानस के मन में जो विश्वास है वह विश्वास डगमगाएगा। उस विश्वास को कभी डगमगाने मत देना, कभी मत देना। 25 वर्ष के शानदार यात्रा एक हॉस्पिटल से आज एक मेडिकल संस्थान के रूप में न केवल मेडिकल क्षेत्र के लिए बल्कि प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। सैकड़ों छात्र आज न केवल यहां पर यूजी, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की डिग्री लेने के लिए प्रवेश लेते हैं बल्कि आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी कार्य करते हैं। यह डॉक्टर केएन सिंह जी की दूरदर्शिता और उनके द्वारा यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों से जो बीजारोपण किया गया था, आज उसको एक वट वृक्ष के रूप में लखनऊ और प्रदेशवासी महसूस कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस पूरे संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, रजत जयंती की अपनी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल और यह मेडिकल संस्थान लगातार उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। एतनाद को आपने सुना, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ उनकी ओर से कहा गया है कि हमारे चिकित्सक अच्छा काम कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, लगातार इसको लेकर के सरकार भी सजग है, अस्पतालों को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर के यहां पर अपनी बात सामने रखी गई है। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ।